हेलो एवरीवन, कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम आए हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी बौद्ध धर्म से, है ना। हमारे भारतीय इतिहास में सामान्य अध्ययन की हम बात करें तो भारतीय इतिहास में धर्म से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। धर्म चूंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है, और दूसरी बात कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक जो पुस्तकें हैं ना, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और जितने भी धर्म है, चाहे वो सनातन धर्म हो जिसे हम ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म है, भागवत धर्म है, शैव धर्म है, इस्लाम है ना, और सिख धर्म है, तो इन सारे धर्मों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित पहले प्रश्न को हम लोग देखें। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो बुद्ध के जीवनी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो बुद्ध का जन्म 563 बीसी 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इस लुम्बिनी की पहचान आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है, या आप रुनिंदई जो कि अभी नेपाल में है, नेपाल की तराई में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी, है ना। अब हम लोग प्रश्न 2 की तरफ नजर डालें। प्रश्न 2, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, है ना। बोध गया में उरुवेला नामक ग्राम में, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोध गया। हो सकता है कि यहाँ पे उरुवेला की ऑप्शन में रहे, तो उरुवेला हो गया, जो कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है ना। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण, है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, और कुछ शब्दों को आप लोगों को जानना होगा, जैसे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है ना, ये बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, अपने प्रिय मित्र चाण की मदद से, अपने प्रिय घोड़े कथंक पर सवार होकर जो गृह त्याग हुआ था न बुद्ध का, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, है ना। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की थी, उस घटना को संबोधि या निर्वाण कहते हैं। ये सब टर्म आप लोगों को जानते होना चाहिए। संबोधि या निर्वाण कहते हैं। और जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया बौद्ध धर्म का, या बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश जो पहली बार दिया, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। और जो महापरिनिर्वाण है, इसका मतलब है जो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण कहा गया। और बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, जो अभी भारत में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट है कुशीनगर, है ना। वहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्लियर है एस्पेक्ट? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी मैंने चर्चा की कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है ना। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा।
हालांकि कुछ ग्रंथों में सारनाथ का एक और नाम मिलता है, ऋषि पत्तन। ऋषि पत्तन, अगर सारनाथ ऑप्शन में ना हो और ऋषि पत्तन हो तो आप ऋषि पत्तन भी देंगे, या मृगदाव, मृगदाव या मृगदान, अगर ये भी साम्यता रखता है सारनाथ से ही, है ना। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाव, ये तीनों सारनाथ के ही नाम हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश का सारनाथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़े, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुद्ध ने चार आर्य सत्य पर फोकस किया। पहला तो दुख अर्थात दुख है, दुख समुदय दुख के कारण है, दुख निरोध दुख के निदान है, और दुख निरोध प्रतिपदा दुख के निदान के उपाय हैं। प्रश्न है चार आर्य सत्य में कौन सा नहीं आता? दुख आता है, दुख समुदय आता है, दुख निरोध, और ये आत्मा का अमरत्व के जगह अगर ये दुख निरोध प्रतिपदा, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध प्रतिपदा, इसलिए आत्मा का अमरत्व ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, आत्मा का अमरत्व। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़े। तो बुद्ध ने अपने दर्शन में चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। उनके दर्शन को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, जो कि एक कार्य करण श्रृंखला है। इससे आशय है कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। इस आधार पर बुद्ध ने सृष्टि को दुखमय माना, दुख का कारण हमारा बार बार जन्म लेने को माना, और हमारे बार बार जन्म लेने का कारण हमारा कर्म फल रूपी चक्र को माना, है ना। तो मेन लक्ष्य जो है बौद्ध धर्म का वो है निर्वाण की प्राप्ति, परम सत्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो यहां पर तो उन्होंने दुख के निदान के उपाय के रूप में अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य वही होगा, निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। महायान बौद्ध धर्म में किस पर विशेष बल दिया गया है? जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महायान में बोधिसत्वों की कल्पना की गई, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया, है ना। तो यहां पे हो जाएगा बुद्ध की मूर्ति पूजा, आंसर हो जाएगा बुद्ध की मूर्ति पूजा, है ना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखें। बौद्ध परिषदों मतलब बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, संगीति जो हुई थी, उसके बारे में है। तो बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध परिषद की कुल संख्या कितनी है ना। पहला बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद हुआ था, और यह हुआ था कहाँ? पहला बौद्ध सम्मेलन जो है वो राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के समय सप्तपर्णी गुफा में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था ये वैशाली में हुआ था, जिस समय शासक थे कालाशोक, और इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की थी। तीसरा सम्मेलन जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी, मोगली पुत्र तिस ने। और चौथा सम्मेलन जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और इस समय शासक थे कनिष्क, है। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो बी हो जाएगा 4, है ना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखें आप लोग।
तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र टिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र टिस्स ने। तो यहां आंसर हो जाएगा अशोक। इसका आंसर तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़े। 10 कह रहा है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? इसकी भी चर्चा मैंने अभी जस्ट किया है। तो चौथी बौद्ध संगीति पार्श्व के सलाह पर कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, है ना। तो यहां आंसर हो जाएगा सी, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। विनय पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को पिटक कहा जाता है, पिटक, और 3 पिटक है, जिसलिए इसको त्रिपिटक साहित्य कहते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी, है ना। ये 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से पिटक हैं? सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के या बौद्ध धर्म के नियम हैं। और अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध दर्शन से संबंधित किताब है। तो विनय पिटक क्या हो जाएगा? आचार नियम। यहां पे आंसर हो जाएगा आचार नियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो 3 त्रिरत्न जो हैं बौद्ध धर्म के, वो है बुद्ध, संघ और धम्म या धर्म, है ना। क्योंकि पाली भाषा में रेफ का उच्चारण नहीं होता, धर्म को धम्म कहते हैं। उसी तरह जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में त्रिरत्न है, लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे बुद्ध, संघ और धर्म, जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट, बुद्ध, संघ और धर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। महायान और हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ? यहाँ आप लोगों को पता है कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। इन चारों बौद्ध संगीति में अगर प्रश्न ये पूछे कि पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन किस संगीति में हुआ, तो हो जाएगा दूसरी बौद्ध संगीति में, है ना। नियम, डिसिप्लिन को लेकर यह विभाजन हुआ था। लेकिन महायान और हीनयान में चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा, हीनयान और महायान। तो यहां आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 14। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में रचित हैं? जो प्राचीन बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसकी बात हो रही है। ये चूंकि बुद्ध ने पाली में ही अपने उपदेश दिए थे और पाली जन भाषा थी, तो जो पुस्तकें, प्राचीन पुस्तक या त्रिपिटक साहित्य की हम बात करें तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। हालांकि महायान बौद्ध धर्म की पुस्तक संस्कृत भाषा में भी मिलती है, लेकिन जो प्राचीन बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं पाली भाषा में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। अब आइए, जातक कथा की बात हो रही है भाई अगले क्वेश्चन में। जातक कथा में वर्णित है, जातक कथा जो है ना वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। अवदान जो होता है ना बौद्ध साहित्य, उसका मतलब होता है दंत कथा। जातक कथा जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी इसमें मिलती है, जातक कथाओं में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें। किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनी राज्य नीति में सम्मिलित किया? यहां पे आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने, है ना। अशोक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे,
यहाँ अशोक हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप यहाँ जो है वो सांची, ये सांची जो है, ये आंसर सही होगा, सी, सांची, है ना। अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करवाई? ये तो क्लियर हो गया है, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। और त्रिपिटक साहित्य में जो अभिधम्म पिटक जुड़ा ना, इसी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक साहित्य से जुड़ा, जो कि वो बौद्ध दर्शन से संबंधित पुस्तक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र कहलाता है, ए धर्म चक्र, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस गुफा में बौद्ध चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं? तो अजंता में, अजंता, एलोरा, कनेरी, नासिक, लेकिन यहाँ पे एलोरा हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या है? बुद्ध की शरण में जाना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, बुद्ध की शरण में जाना। क्वेश्चन नंबर 22, धम्म पद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है धम्म पद, है ना। अभिधम्म पिटक में क्या वर्णित है? इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक साहित्य में अभिधम्म पिटक जो है वो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक साहित्य से जुड़ा मोगलीपुत्र तिस ने कथा वस्तु नामक ग्रंथ लिखा था, जो अभिधम्म पिटक के रूप में त्रिपिटक साहित्य से जुड़ा, है ना। तो यहाँ पर अभिधम्म पिटक जो है, प्रश्न है कि क्या वर्णित है? तो अभिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित, बौद्ध दर्शन से संबंधित पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन और तत्व मीमांसा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे किस महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख देवता कौन है ना। कई बोधिसत्वों की चर्चा जो है वो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत की गई है, जिसमें अवलोकितेश्वर एक महत्वपूर्ण महायानी देवता है, जिनके सहायता का हाथ अविसी तक पहुंचता है, अर्थात नर्क तक पहुंचता है। वो नर्क तक लोगों की मदद करते हैं, ऐसा कहा गया है अवलोकितेश्वर। इसके अलावा मंजूश्री भी है, क्षितिगर्भा भी है, ये सब महायान धर्म के देवता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन की चर्चा करें। बौद्ध भिक्षुओं का संघ किस नाम से जाना जाता है? तो संघ ही कहते थे बौद्ध भिक्षुकों के संघ को, और त्रिरत्न में संघ भी शामिल है। और बौद्ध संघ की स्थापना जो है वो बुद्ध ने सारनाथ में की थी। धर्म चक्र प्रवर्तन के समय संघ की स्थापना की थी। और ये 25 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने चर्चा की है, और बौद्ध धर्म में और कई प्रश्न हैं जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करियर कंसर्ट को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। आपका समर्थन, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हमारा जो उद्देश्य है कि हम आप लोगों को कंपटीशन की दुनिया में आपकी मदद कर पाएं, एक माध्यम बन सके, ताकि आप सहजता के साथ सफलता की ओर अग्रसर हों, है ना। तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।